Hello बच्चों, let's see this question and the question says write an example where Punnett square can be effectively used. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है Punnett square. Punnett square. अभी Punnett square होता क्या है? So Punnett square एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. It is graphical representation. It is graphical representation it is graphical representation of an offspring's possible genotype. Offspring's possible genotype. Possible genotype that develops from a specific event of breeding of breeding. सो ये मतलब होता है पन्नेट स्क्वायर का. ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इसका एग्जांपल है कि हम लोग अगर डिटरमाइन करें टू डिटरमाइन द height of pea plant in F2 generation, height of pea plant in F2 generation. To determine the ratio लिख सकते हैं हम लोग, ratio of height of pea plant in F2 generation. कैसे होगा इसे देखते हैं. मान लीजिए ये कैपिटल टी है, ये पी प्लांट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये है टॉल और ये है डॉर्फ. ये है डॉर्फ. अब जो है इसका एक गैमीट बनेगा. गैमीट की बात करते हैं तो इसका गैमीट बनेगा टी, इसका बनेगा स्मॉल टी. दोनों का होगा क्रॉस. ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी. ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी जिसमें टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है. जो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है टॉल. ये है टॉल और ये जनरेशन है F1 जनरेशन. दिस इज F1 जनरेशन. या फिर इसको लिख सकते हैं फिलियल 1 जनरेशन या फिलियल फर्स्ट फिलियल जनरेशन. फर्स्ट फिलियल जनरेशन. फर्स्ट फिलियल जनरेशन. FILIAL. FILIAL. फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसे बोला जाता है F1 जनरेशन. अब इस F1 जनरेशन की होगी सेल्फिंग. इसकी होगी सेल्फिंग. यहां पे काम आएगा पन्नेट स्क्वायर. यहां पे काम आएगा पन्नेट स्क्वायर. कैसे ये देखते हैं. देखिए ये है कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी है कैपिटल टी स्मॉल टी. अगर हम लोग अब लिखते हैं कैपिटल टी यहाँ पे आ जाएगा. ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये
स्मॉल टी। तो हम लोग देखें टॉल कितना बनेगा। सो टॉल बनेगा एक कैपिटल टी बनेगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा और एक कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनेगा। और डॉट्स कितना बनेगा? सो डॉट्स बनेगा एक स्मॉल टी स्मॉल टी। सो देख के क्या पता लग रहा है? सो देख के पता लग रहा है मतलब फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ। फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो हम लोग देख के ही बता सके। तो इसमें पता चल रहा है कि 3 जो है टॉल है, एक डॉर्फ है, तो ये 3:1 हो जाएगा। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, मतलब जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। सो जीनोटिपिक रेशियो है कि एक है कैपिटल टी, दो है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी। तो ये है जीनोटिपिक रेशियो। सो ये एग्जांपल हो गया पन्नेट स्क्वायर का। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।